वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का आज के अपने इस लाइव में अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। और दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आप समझ सकते हैं कि बहुत से कहे अनकहे कारण होंगे। खैर, कारण तो लगा रहता है, लेकिन आज लाइव आने का मूल मतलब क्या है मेरे दोस्तों? आखिर आज हम आपसे लाइव क्यों जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ क्यों हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। आते आते नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को अग्निपथ पर डाल ही दिया। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अपने 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने पूरे देश को अग्निपथ पर डाल करके अग्निवीर बनाने की जो योजना लॉन्च की है, लोगों को अग्निवीर बनाने का जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, शायद अपने इस 8 साल के कार्यकाल में पहली बार उन्होंने वो काम किया है जो कभी, और ऐसे बहुत से काम करेंगे, अभी उदाहरण मैं नहीं दूंगा, जो कभी तुगलक ने किया था, जो कभी भस्मासुर ने किया था, जो कभी पता नहीं, ऐसे अगर इतिहास से लेकर के अध्यात्म तक जाएंगे तो ऐसे लाखों उदाहरण आपको मिलेंगे, गाहे बगाहे, जो इस तरह का काम किया करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी वही किया है। और नरेंद्र मोदी ने जो भी किया है, मैंने कहा कि जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। और ये बहुत सही समय है, मैं समझता हूं ये बहुत सही समय है किसान आंदोलनकारियों का के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऑलरेडी किसान आंदोलन पर धोखा दे चुके हैं देश को, किसानों को ठग चुके हैं, किसानों को धोखा दे चुके हैं, किसानों से जो वादे किए थे उससे भी पीछे हट चुके हैं, अब उसे भुला चुके हैं। तो ये सही समय है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आए और फिर से आंदोलन करें, क्योंकि अब किसान आंदोलन में अग्निवीर भी साथ होंगे। जिन अग्निवीरों को, देश के अग्निवीरों को यह अंदाजा था, हो सकता है रहा हो, मैं तो नहीं समझता, हो सकता है रहा हो कि आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी उनके लिए कुछ करेंगे। अब उनकी भी उम्मीदें टूट गई हैं। आप सोच रहे होंगे नरेंद्र मोदी ने ये किया है, मैं आज भी वही कह रहा हूं जैसे मैंने किसान बिल के लिए कहा था कि किसान बिल नरेंद्र मोदी लाए ही नहीं है, वो अडानी अंबानी का बिल है। आज भी यही बात मैं कह रहा हूं कि अब ये जो अग्निवीर है, अग्निपथ और अग्निवीर का जो ड्रामा चल रहा है वो भी नरेंद्र मोदी का नहीं है, अडानी और अंबानी, रामदेव जैसे लोगों का है। और आपको याद दिला दूं मेरे दोस्तों, बहुत पहले
जब बाबा रामदेव रामलीला मैदान से औरत के कपड़े पहनकर भागे थे और भाग करके जब अपने पतंजलि में पहुंचे तो उन्होंने एक ऐलान किया था। आप लोगों को याद है या नहीं है, आप भूल गए होंगे, मुझे याद है क्योंकि दुर्भाग्य से हम रामदेव के साथ थे। तो रामदेव ने ऐलान किया था कि मैं प्राइवेट आर्मी बनाऊंगा, मैं अपनी सेना बनाऊंगा। बड़ा बवाल हुआ, सरकार इस पर बड़ा उद्वेलित हुई, बहुत से डिबेट्स हुए। हालांकि उस समय मीडिया, जबकि अडानी अंबानी का था, तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहा था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बात उस समय कि बहुत से लोग भूल गए होंगे, उन्हें मैं याद दिला दूं कि रामदेव ने यह बात कही थी कि मैं प्राइवेट आर्मी बनाना चाहता हूं, प्राइवेट सेना बनाना चाहता हूं, क्योंकि उनको लठ पड़ी थी रामलीला मैदान में और औरत के कपड़े पहनकर भागे थे, बड़े शर्मिंदा थे, बड़े उद्वेलित थे, तो उन्होंने ये बात कही थी। और आप अच्छी तरह जानते होंगे कि अब ये जरूरत अडानी और अंबानी को भी पड़ेगी या ऐसे पूंजीपतियों को भी पड़ेगी, प्राइवेट आर्मी यानी व्यक्तिगत सेना बनाने की। क्यों? क्योंकि जिस तरह से देश को लूटकर अडानी अंबानी और कुछ लोग अपने जेबें भर रहे हैं, दुनिया के अमीर बन रहे हैं, देश की स्थिति तो बुरी होती जा रही है। जो परिणाम हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। तो होगा क्या भविष्य में जब भारत श्रीलंका की पोजीशन के श्रीलंका तक पहुंच जाएगा? मेरे दोस्तों ने, मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी पूरे देश के देवस्थानों में भ्रमण कर रहा हूं और सभी देवी देवताओं से यही मांग रहा हूं कि हे प्रभु, भारत को श्रीलंका पहुंचने से बचा लीजिए। आपने देखा होगा कि कुछ जगह ऐसी स्थिति बनती जा रही है। आपने मीडिया में यह भी सुना होगा, गोदी मीडिया बताएगी नहीं आपको, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा और सुना होगा कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं और कुछ ऐसे जगह हैं, शहर हैं, जहां पेट्रोल और डीजल के शॉर्टेज हो रहे हैं। हम धीरे धीरे बड़ी तेजी से श्रीलंका पहुंचने वाले हैं। तो श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में यह हुआ मेरे दोस्त कि श्रीलंका के उद्योगपतियों पर हमले हुए, पूंजीपतियों पर हमले हुए, उनके घरों पर हमले हुए, उनके संस्थानों को जलाए गए, जा रहा है अभी भी। नेताओं के घरों पर हमले हुए, मंत्रियों के घरों पर हमले हुए, सांसदों के, और उनके घर जला दिए गए, यहां तक कि मार भी दिया गया। जब भारत ऐसी परिस्थिति में पहुंचेगा या पहुंचने वाला है या पहुंच जाएगा या पहुंच रहा है, ऐसी स्थिति में बाबा रामदेव अडानी और अंबानियों को आज नहीं तो कल इस अमृत काल में ही ऐसी जरूरत पड़ेगी कि उन्हें व्यक्तिगत सेना की जरूरत, व्यक्तिगत सेना लगेगी, प्राइवेट आर्मी बने की जरूरत पड़ेगी। तो आप सोचेंगे कि ये जो उद्योगपति बाबा रामदेव, अडानी और अंबानी प्राइवेट आर्मी बनाएंगे, इससे इसका क्या संबंध है? ये अग्निपथ से उसका क्या संबंध है? मेरे दोस्त, आपने देखा होगा कि सड़कें सरकार बना रही है हमारे और आपके पैसे से, और अडानी अंबानी को बेच रही है। देश में आज तक जो भी बना है हमारे और आपके पैसे से बना है, उसे अडानी और अंबानियों को बेचा गया। संसद भवन बनाया जा रहा है या जो भी बन रहा है, जैसे राम मंदिर बन रहा है
या कहीं कुछ और विश्वनाथ में, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना, तो डेफिनेटली अडानी और अंबानी को वो कॉरिडोर बेचा जाएगा या बेच दिया होगा या बेच देंगे, आज नहीं तो कल। देश की सारी संस्थाएं आज अडानी और अंबानियों के हाथ में पहुंच चुकी हैं। तो आप सोचेंगे कि ये 4 साल का अग्निवीर, 4 साल का अग्निपथ से गुजरता हुआ तैयार होने वाला अग्निवीर, असल में इनसे ऐसा कोई काम लेने की या इनको रोजगार देने की योजना सरकार के पास नहीं है। तो कर क्या रहे हैं? सरकारी खर्चे से इनको ट्रेनिंग देंगे, अग्निवीर बनाएंगे, कुछ उनको पैसे भी देंगे, कुछ तनख्वाहें भी देंगे, बाद में रिटायर कर देंगे। कुछ सालों तक, 2 साल 3 साल 4 साल, जो भी 4 सालों तक उनको रखेंगे। मैं समझता हूं उतना दिन तो ट्रेनिंग में ही उनका निकल जाएगा या परिपक्वता में ही निकल जाएगा, और उसके बाद उनको वहां से निकाल देंगे कुछ पैसे दे करके। तो अडानी अंबानी को एक ट्रेंड आर्मी मिल जाएगी। अडानी अंबानी बाबा रामदेव जैसे लोगों को, दलालों को एक ट्रेंड आर्मी मिल जाएगी जिसका वो उपयोग करेंगे। वो प्राइवेट आर्मी बना लेंगे, पहले से ही बनाएंगे, और उस समय जब निकलेंगे 4 साल के बाद तो ये भर्ती कर लेंगे। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि आपने देखा, अब तक शुरू से देख रहे हैं कि अगर रोड सरकारी पैसे से, यानी हमारे और आपके पैसे से बन रहा है, तो टोल वसूलने के लिए अडानी अंबानी को दे दिया जा रहा है, या फिर रोड ही बेच दिया जा रहा है, पोर्ट बेच दिया जा रहा है, एयरपोर्ट बेच दिया जा रहा है। क्या बेच दिया जा रहा है आप तो जानते हैं और शुरू से देख रहे हैं। तो जो कुछ बेच दिया जा रहा है, तैयार करके बेचा जा रहा है, थाली में सजा करके बेचा जा रहा है, उसी तरह से अग्निपथ का ये ड्रामा रच करके लोगों को सरकारी, हमारे आपके पैसे से ट्रेनिंग दिलवा करके, और उनको सरकारी देश की सुरक्षा में उनका उपयोग न करके रामदेव, अडानी और अंबानी जैसे लोगों को सप्लाई कर देंगे नरेंद्र मोदी इनडायरेक्टली। बेसिक योजना यही है। इसके बाद और इसके आगे या इसके पीछे कुछ भी नहीं है। आप चाहे जो राष्ट्रवादी रिपोर्टर्स हैं या राष्ट्रवादी चैनल्स हैं या गोदी मीडिया वगैरह तो दिखा रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, या सोशल मीडिया में जो एक्टिव हैं, जो भी कह रहे हैं, जो भी बातें हो रही हैं, या इस मुद्दे पर जो बोल रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं है। सरकार जो सपने दिखा रही है कि वो पुलिस में भर्ती कर देगी, वो और दूसरे विभागों में भर्ती कर देगी, मेरे दोस्त, ये अग्निवीर और अग्निपथ का कार्यक्रम ये वहां भी लाएंगे, पुलिस में भी लाएंगे, पुलिस को भी प्राइवेटाइजेशन करेंगे। एक्चुअली ये नरेंद्र मोदी नाम देने में तो माहिर हैं। अग्निपथ, अग्निवीर, ये सब ड्रामेटिक नाम जो दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। सच ये है कि अब आर्मी का भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सीधी सी बात है। 2 शब्दों में नरेंद्र मोदी अब वो नहीं कहना चाहते, लेकिन कह रहे हैं कि आर्मी का भी अब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। आर्मी को भी अब अडानी अंबानी चलाएंगे, आर्मी का कंट्रोल भी अब अडानी अंबानी, बाबा रामदेव जैसे उद्योगपतियों के हाथों में रहेगा। ये उनकी मंशा है। ऑल अराउंड घुमा फिरा करके चाहे जितनी बातें बोलो, इसमें जितनी बातें आप सामने लाओ, सबका एक ही मतलब है, प्राइवेट आर्मी। सबका एक ही मतलब है प्राइवेटाइजेशन। पुलिस डिपार्टमेंट, बीएसएफ या जितने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पुलिस डिपार्टमेंट है या आर्मी है, मिलिट्री है, पीएससी है, जितने भी ईडी है, सीबीआई है, रॉ है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है भारत में,
सुरक्षा से लेकर के सब के सब प्राइवेटाइजेशन करने की योजना है। तो प्राइवेटाइजेशन करने की योजना का अर्थ यह होता है कि पूरे देश की सुरक्षा को भी, पूरे देश की संस्थाओं को भी, पूरे देश के सब कुछ अडानी अंबानी चलाएंगे। सीधे कहना चाहिए, और सीधी बात अगर है ये इस अग्निपथ के ड्रामेटिक वर्ड का, और सीधा अगर अर्थ है तो बस इतना ही है कि अब आर्मी भी नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। दो शब्द बात, दो बात में ही सारी बातें खत्म हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब अग्निवीर बनने के बाद जो करने वाले थे वो अभी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और यहां तक कि प्रदर्शन उग्र भी हो रहा है। तो मैं मोदी जी से कहूंगा कि मोदी जी बुलडोजर निकालिए, बुलडोजर इन पर भी चढ़ा दीजिए, क्योंकि और तो कोई समाधान आपके पास है नहीं। है एक समाधान बुलडोजर, जो बोले उस पर बुलडोजर चढ़ा दो, तो बुलडोजर चढ़ा दीजिए। चलिए कुछ और बातें मैं आपको आगे चल करके इस बारे में बताऊंगा, लेकिन कुछ जगह से जो वीडियोस आ रहे हैं वो भी आप देखिए। जगह जगह से जो वीडियो आ रहे हैं उसको भी आप देखिए। अभी तक हम लोग को जो मेहनत की है सर, बताइए, जिंदगी बर्बाद कर दी हम लोग अपना। क्या करेंगे सर, बताइए आप। फोटो चलाएंगे आप, टीओडी जो है सर, टीओडी सर 4 साल, एक अच्छा सैनिक बनने में 4 साल का वक्त लगता है। सेना मशीन थोड़ी ना है सर, इधर से घुसाए उधर से सैनिक निकाल दिए। सेना बनने में 4 साल। और सुनिए सर, और सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक बात बताइए सर हमको, हम जो फौज में भर्ती होते हैं कभी सरकार से मांग किया हमको इतना वेतन दीजिए, इतना तनख्वाह दीजिए, कभी नहीं। लेकिन सरकार आज एक सेना का कीमत लगा दिया। ये वो सारे हमारा ही अग्निवीर हैं, हम इसे पैसा काट के 10 लाख रुपए कीमत लगा दिया हमने। आज तक आप लोग शांति प्रदर्शन भी कर सकते थे। एकदम शांति है सर, एकदम शांति है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। और सर बता देते हैं, एकदम कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सर मेरा एग्जाम करवा दे सर, मेरा एग्जाम करवा दे। किसी को तकलीफ नहीं देना है। नहीं तकलीफ आने जाने वाले लोगों को तकलीफ नहीं देना है, ये हमारी आग्रह होगी आपसे। हम लोग कोऑपरेट करके चले, एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस को निकाल देते सर। हम लोग सर खुद सेना की तैयारी कर रहे हैं सर। हम लोग का एग्जाम करवा दिया जाए, हम लोग का एग्जाम ले लिया जाए, टीओडी वापस लिया जाए। हमारी 2 मांगे, टीओडी को वापस लीजिए और हमारा एग्जाम जल्द से जल्द कराइए। आज 1.5 साल से हम अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं एग्जाम का, हमारा एग्जाम। काफी लोग आक्रोशित हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा। मैं चाहूंगा इधर कैमरा। अभी आपने जो वीडियो देखा वो लड़का क्या बोल रहा है, ये बोल क्या रहा है आप तो सुन लिए। ये कटिहार का वीडियो है, बिहार में ही है शायद कटिहार। वहां से ये बच्चे कह रहे हैं सरकार ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उन्होंने आज एक सैनिक की कीमत लगाई है। क्या प्रधानमंत्री युवाओं के दर्द को समझ पाएंगे? ये एक युवा का सवाल है, ये एक अग्निवीर का सवाल है। एक बार फिर आप इस वीडियो को देखिए। अभी तक हम लोग को जो मेहनत की है सर, बताइए, जिंदगी बर्बाद कर दी है। कुछ और वीडियो हैं सर, बताइए आप। हम आपको आगे भी दिखाएंगे। टीओडी जो है सर, टीओडी सर 4 साल, एक अच्छा सैनिक बनने में 4 साल का वक्त लगता है। सेना मशीन थोड़ी ना है सर, इधर से घुसाए उधर और ये सोशल मीडिया पर आप सुबह से ही देख रहे हैं। और सुनिए, ये अग्निवीर सुनिए, पूरे भारत से हम जो फौज में भर्ती होते हैं कभी सरकार से मांग किया आपसे हमको कुछ इतना कहना वेतन दीजिए, चाहते हैं। इतना तनख्वाह दीजिए, कभी नहीं। लेकिन सरकार आज एक सेना का कीमत लगा दिया सर 10 लाख रुपया।
हमारा ही पैसा, हम इसे पैसा काट के 10 लाख रुपए कीमत लगा दिया हमने आज तक। हम आप लोग शांति प्रदर्शन भी कर सकते थे। एकदम शांति है सर, एकदम शांति है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। और सर बता देते हैं एकदम कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सर मेरा एग्जाम करवा दे, सर मेरा एग्जाम करवा दे। किसी को तकलीफ नहीं देना, नहीं तकलीफ नहीं, आने जाने वाले लोगों को तकलीफ नहीं देना है, ये हमारी आग्रह होगी आपसे। हम लोग कोऑपरेट करके चले, एम्बुलेंस आती है एम्बुलेंस को निकाल देते सर। हम लोग सर खुद सेना की तैयारी कर रहे हैं सर। हम लोग का एग्जाम करवा दिया जाए, हम लोग का एग्जाम ले लिया जाए, टीओडी वापस लिया जाए। हमारी दो मांगे, टीओडी को वापस लीजिए और हमारा एग्जाम जल्द से जल्द कराइए। आज 1.5 साल से हम अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं एग्जाम का, हमारा एग्जाम। काफी लोग आक्रोशित हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा। मैं चाहूंगा इधर कैमरा मेरा नाम अक्षर रावत है जी। आज रोड शो किया है, जी प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम अपनी जान दे देंगे, दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पहनूंगा। अपनी जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नहीं बात माने, हम यहाँ से रोड से उठेंगे नहीं, आज हटाओ तो कल हम जाएंगे। हम मरे हुए समान हैं, हमारी सांसें छीन ली गई हैं। छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा है। दोस्तों, मोदी सरकार की अडानी वीर बनाने की भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। मोदी सरकार ने सेना भर्ती के लिए हाड़तोड़ मेहनत करने वाले हमारे युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। सेना को कॉन्ट्रैक्ट पर करने वाली मोदी सरकार राष्ट्रवादी नहीं हो सकती, ऐसा कहना है इन अग्निवीरों का। कुछ और वीडियो देखिए आप। सेना भर्ती अग्निपथ के विरोध की आग पहुंची उत्तराखंड। कई जिलों में युवाओं ने किया प्रदर्शन। ये उत्तराखंड से सोशल मीडिया के द्वारा ये तस्वीर मिली है। लोग सड़क पर उतर रहे हैं मेरे दोस्त। एक और ये क्लिप देखिए। दोस्तों, मोदी के जुमलों पर अब युवाओं को भी भरोसा नहीं रहा, और जो बातें मैं शुरू से कहता रहा हूं, 8 साल से कह रहा हूं, वो बातें अब देश कहने लगा है, लोग कहने लगे हैं। अब ये युवा भी कह रहे हैं। ये बुलंदशहर में युवाओं का अग्निपथ आपने देखा, जो मोदी के जुमले का विरोध कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए।
दोस्तों, ये उन्नाव की तस्वीर है, ये उन्नाव का क्लिप है। मोदी सरकार की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ उन्नाव में युवाओं का प्रदर्शन। अब युवाओं को समझना होगा, अपनी वोट का प्रयोग हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा में फंसकर नहीं, बल्कि मुद्दों पर करना होगा। नहीं तो फिर से प्रदर्शन करते रहो। मेरे दोस्त, अब ये वही समय है जब किसानों को भी इन अग्निवीरों के साथ, क्योंकि ये अग्निवीर अडानी अंबानी मोदी शाह पारेख मेहता के बच्चे नहीं हैं, सेना में जाते हैं। ये आपके हमारे बच्चे हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, जाते हैं। तो आज हम किसानों को भी, या यूं कहें कि किसान आंदोलन को भी फिर से सड़क पर उतरना होगा और सड़क पर आना चाहिए इन युद्ध वीरों के, इन अग्निवीरों के साथ। राजस्थान के सीकर में अग्निपथ के खिलाफ सड़क पर युवा, यानी ये क्लिप्स राजस्थान की है, सीकर की है। और पूरे देश में इस तरह का आक्रोश, इस तरह का प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है। इसीलिए कहा कि मोदी जी निकालिए अपनी, क्या कहते हैं उसको, बुलडोजर निकालिए और चढ़ा दीजिए इन पर। वैसे मैं फिर से यही बात कह रहा हूं कि किसानों को, जिन किसानों को ठगा गया है, जिन किसानों को नहीं, पूरे देश के किसानों को, पूरे देश को ठगा गया है किसान आंदोलन के नाम पर। किसान आंदोलन के साथ नरेंद्र मोदी ने धोखा किया है। समय यही है, सही समय है, किसानों को सड़क पे उतरना चाहिए, किसानों को दिल्ली फिर से आना चाहिए, किसानों को फिर से शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि किसानों को आगे आकर के अपने इन बच्चों को, यानी इन अग्निवीरों को भी कंट्रोल करना चाहिए कि ये उग्रता की ओर ना जाएं, ये तोड़फोड़ की ओर ना जाएं, ये आपके साथ मिलकर शांतिप्रिय आंदोलन चलाएं। किसानों को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित है वो देश के बाहर में जाएगा। ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहाँ समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। देखो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपने खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार हमें है और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके मरना सही है, मंजूर है, हम मरेंगे। ये तस्वीर बिहार की है, फिर बक्सर की। बक्सर में सेना भर्ती के अग्निपथ के विरोध में छलका युवाओं का दर्द। युवा की आवाज, पेंशन काटना है तो 2-3 लाख सैलरी लेने वाले मंत्रियों की पेंशन काटिए, युवाओं का कहना है। छोटी छोटी बातें युवा भी अपनी रख रहे हैं। देखना यह है कि मोदी बुलडोजर कब चलाते हैं इन पर भी, और मोदी इन पर बुलडोजर लेकर निकलें
उससे पहले किसानों को इनके साथ दिल्ली पहुंचना चाहिए, फिर से दिल्ली को घेरना पड़ेगा, फिर से दिल्ली के चारों तरफ बैठना पड़ेगा। दिल्ली में तो किसानों को जाने की मनाही है। मोदी जी बात करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा वीडियो, दिल्ली के नागलोई रेलवे स्टेशन पर युवाओं का रेलवे भर्ती को लेकर हंगामा। ये तस्वीर वहां की है और युवा कहते हैं, सुन रहे हो ना साहब, युवा रोजगार मांग रहे हैं, क्या अब जुमलों की जगह युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे? वैसे मोदी के पास जुमलों के अलावा और कुछ है नहीं मेरे दोस्त। और जिन्हें उम्मीद है कि मोदी आज नहीं तो कल कुछ न कुछ देश को देंगे, उन्हें समझ लेना चाहिए कि मोदी के पास कुछ है ही नहीं तो वो देंगे क्या। मोदी की जेब खाली है मेरे दोस्त, मोदी का दिमाग खाली है, मोदी की जेब खाली है, मोदी का ये खाली है, मोदी का सब कुछ खाली है। वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप अपने लिए अगर कुछ करना चाहें तो कीजिए। भले ही किसान आंदोलन में आप पीछे रह गए, भले ही किसान आंदोलन में आप मोदी मोदी करते रह गए होंगे, भले ही किसान आंदोलन का साथ आपने नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आज आह्वान कर रहा हूं किसानों से कि वो अपने इन युवाओं का साथ दे, अपने इन युवाओं के साथ बाहर निकले, अपने इन युवाओं को दिल्ली लेकर पहुंचे, क्योंकि उनके साथ तो धोखा हुआ है। मोदी आज नहीं तो कल इनके साथ भी धोखा करेंगे। कुछ जुमले, कुछ झूठ और कुछ मक्कारी भरी बातों से इन्हें भी बहला फुसला लेंगे। आज नहीं तो कल ये भी चुपचाप अपने अपने घरों की ओर लौट जाएंगे। मैं किसानों से आह्वान करता हूं, मैं किसानों से गुजारिश करता हूं, मैं किसानों से विनती करता हूं, जो भी किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उनसे मैं कहना चाहूंगा कि समय रहते अगर वो बाहर निकलकर आज इन युद्ध वीरों का, इन अग्निपथ के वीरों का साथ नहीं देंगे, इन बेरोजगार युवाओं का साथ नहीं देंगे, तो जो गलती देश ने किसानों के साथ की साथ ना देकर, वो गलती किसान भी आज कर बैठेंगे इन युवाओं का साथ ना देकर। मेरे दोस्त, आज के मेरे लाइव का सबसे मूल मुद्दा और सबसे मूल बात यही है कि नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है। तो नरेंद्र मोदी की मंशा सारी सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स जो भी है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ और जितनी भी सीबीआई और रॉ या जितनी भी सुरक्षा या जहां भी जो भी एजेंसियां हैं, सबका प्राइवेटाइजेशन करना ही मोदी का एकमात्र उद्देश्य है। अब तो वो सामने आ चुका है। अब आर्मी से आगे नरेंद्र मोदी प्राइवेटाइजेशन की ओर कहां जाएंगे? अगर आर्मी का प्राइवेटाइजेशन करने की नरेंद्र मोदी सोच लेते हैं और कदम आगे बढ़ा देते हैं, निर्णय भी ले लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के
नपुंसक फिर भी उनके साथ खड़े हैं, तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमें कोई शिकायत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नपुंसकों से, क्योंकि पूरा देश इस समय नपुंसक हुआ पड़ा है। पूरा देश इस समय मोदी से डरा हुआ पड़ा है। पूरा देश इस समय, पूरे देश के सामने दो ही विकल्प हैं, या बीजेपी में चले जाओ या जेल में चले जाओ, या बीजेपी में चले जाओ या बुलडोजर चलवा लो घर पे। या बीजेपी में कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका से लेकर विधायिका से लेकर सब को नरेंद्र मोदी ने रौंद डाला है। लोकतंत्र नाम की चीज भारत में अब नहीं रही, अब नहीं बची है, और इसीलिए लोग भारत छोड़कर भाग रहे हैं। भारत की नागरिकता छोड़कर भारत से भाग रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण है, उस पर कोई बात नहीं, और आज का विषय भी वो नहीं है, कोई बात नहीं मेरे दोस्त। लेकिन हम और आप या पूरा देश कहां जाएंगे? इस देश को छोड़कर जाने के लिए हमारे और आपके पास क्या है, कहां है? अगर देश छोड़कर भागेंगे भी तो ये मोदी, शाह, अडानी, अंबानी, मेहता, पारेख, यही लोग भागेंगे, यही लोग जाएंगे, क्योंकि इनकी व्यवस्था है। ये इन्होंने ब्लैक मनी के जरिए वहां अपनी जड़ें जमा रखी है। ये चले जाएंगे, ये छोड़कर। जिस तरह से श्रीलंका से नेता अपने देश को छोड़ करके भाग गए, उनके हाल पर छोड़कर भाग गए, उसी तरह से ये जो आज जिन्हें आप नेता मान रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूं। एकाध कोई निकल रहा है जो किसी गलत विषय पर सवाल तो उठा रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी जहां नपुंसक बनी हुई है, वहां पूरे देश को नरेंद्र मोदी नपुंसक बनाने में लगे हुए हैं। डरा करके, धमका करके सारी ताकत लगा रखे हैं। कोई आपका दोस्त नहीं, आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। मेरे दोस्त, मैं उस बात के लिए 2 दिन 3 दिन, मैं उस बात के लिए 3 दिन का जेल काट के आया हूं, जिस बात पर मुहर लगा चुकी है आज WHO। सोचिए मैं क्या करूं, किसके सामने अपना दर्द बांटूं, किससे शेयर करूं। लेकिन जानता हूं आपके सामने भी विकल्प नहीं है। या तो आप नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं, बिक जाइए चुपचाप, या तो विरोध कीजिए। हां, विरोध का वे जो है, रास्ता जो है, उग्र नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं किसानों से आह्वान करता हूं, इसीलिए मैं किसानों से प्रार्थना करता हूं, इसीलिए मैं किसानों से विनती कर रहा हूं कि वो आगे आएं और इन युद्ध वीरों का नेतृत्व करें, इन अग्निवीरों का नेतृत्व करें, इन्हें लेकर दिल्ली चलें। देश आपका है। अगर आपको आज तक यह बात समझ में नहीं आई है कि नरेंद्र मोदी एक डिजास्टर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, अब समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी, मैंने कहा मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने क्या इस देश का सौदा चीन से, अडानी से, अंबानी से, रामदेव से कर लिया है? क्योंकि जितने भी निर्णय हो रहे हैं सिर्फ उनके हितों को ध्यान में रखकर, आज जो अग्निपथ का ड्रामा है, यह भी अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव जैसे दलालों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए।
उनको मुफ्त में ट्रेंड सेना देने के लिए, क्योंकि उनकी ख्वाहिशें हैं बहुत दिनों से कि वो प्राइवेट आर्मी बनाएं। मेरे दोस्त, देश को यूं ही गुलाम बनते देखना चाहते हैं अगर आप, तो देखिए, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। जेल जाने के बावजूद भी मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही जिस पर मुझ पर कोई केस कर सके, लेकिन किया गलत। और जब सारी व्यवस्था उनके हाथ में है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रवीर भट्टाचार्य कहते हैं, आप लोग अपने सवाल भी लिखिए क्योंकि मैं अंतिम चरण में हूं, आपके सवालों का जवाब दूंगा, कि धोखा की टट्टी है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी झूठ, मक्कारी, धोखा, इसके अलावा देश को कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो भी है आज अडानी अंबानी रामदेव का है, जो भी है आज पूंजीपतियों का या देसी विदेशी पूंजी के दलालों का है। वॉलमार्ट, अमेजॉन या अलीबाबा जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों का है। सैयद कहते हैं, जय हिंद, जय भारत, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी को तो ये हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हैं। राहुल गांधी को बिना किसी प्रोसेस के ईडी के सामने पेश होना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है मकसद क्या है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी को आज फिर से मैं चैलेंज कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी अगर 56 इंच का सीना है आपका, प्रूव कीजिए, राहुल गांधी को गिरफ्तार कीजिए। जिस तरह से आपने अग्निपथ का ड्रामा रचा है, अग्निवीर के नाम से देश को ठग रहे हैं, देश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं, तो थोड़ा और हिम्मत दिखाइए और राहुल गांधी को गिरफ्तार कीजिए। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो राहुल गांधी को गिरफ्तार करो। आपका 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी जी, तो आप राहुल गांधी को गिरफ्तार करो। यह पूछताछ की नौटंकी क्यों? और ये तो 8 सालों से आप कर रहे हो। ये डराने का, अब ये तो आप भी समझते हो कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से रहे। कांग्रेस पार्टी के जो असली नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो आपकी पार्टी में आने से रहे। कम से कम नेहरू खानदान तो आपकी पार्टी में नहीं आएगा। जिसको आना था वो पहले आ चुका है, और वो आपकी पार्टी में रहकर भी आपका ही बजाता है। उस पर आप सांस भी नहीं लेते। तो चलिए, ये तो निश्चित है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएंगे, तो डराने से क्या फायदा? डू द एक्शन, अरेस्ट हिम, गिरफ्तार करके दिखाओ नरेंद्र मोदी। अगर 56 इंच का सीना है तो राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिखाओ। मैं राहुल गांधी की तरफ से यह बयान नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने तो कहा था ना कि आप ये करेंगे, वो करेंगे, भ्रष्टाचार, ये वो। आपने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। हां, हम जैसे छोटे मोटे लोग जो आपके
आपकी गलतियों यानी आपकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उन्हें छोटे मोटे तरीके से आप एक दो दिन के लिए जेल पहुंचा करके धमकाना चाहते हो, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया है, तो करो गिरफ्तार। अगर आपका 56 इंच का सीना है, इस समय आप राहुल गांधी को गिरफ्तार करो, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके दिखाओ। मुझे मालूम है आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि नौटंकी आपकी, झूठ, मक्कारी, धोखा, नौटंकी, इसके अलावा आप करते क्या हो? लोगों को बताना चाहते हो कि वो गलत हैं, वो गलत हो या ना हो ये छोड़ दीजिए, लोगों को बताना चाहते हो वो गलत हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते आप। वो साहस आप में नहीं है। और शहद भाई लिखते हैं, यह सरकार देश को मिटाने वाली सरकार है। सर, ये बीजेपी का आखिरी वक्त चल रहा है। यही तो मैंने शुरू में इस लाइव को शुरू करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी अब अपने भस्मासुर की गलतियों पर पहुंच रहे हैं। या शिशुपाल, पता नहीं कौन था वो शिशुपाल, उसकी गलतियों पर पहुंच रहे हैं। मतलब पाप का घड़ा अब भर रहा है। नरेंद्र मोदी अपने ही निर्णय से, और वो इसी तरह के निर्णय होंगे, अपने ही निर्णय से अपने आप को, अपनी राजनीति को खत्म कर लेंगे। नरेंद्र मोदी बहुत दिनों तक देश को धोखा नहीं दे सकेंगे। बहुत दिनों तक लोग अडानी अंबानी के इनडायरेक्ट प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं हैं और नहीं मान पाएंगे। देश दास्ता स्वीकार नहीं करेगा, देश फिर से गुलाम नहीं होगा। तो नरेंद्र मोदी अपने इस मंसूबे को पूरा नहीं कर पाएंगे। कौन सी गलती नरेंद्र मोदी की आखिरी राजनीतिक गलती होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन कर कुछ ऐसा ही रहे हैं। हर गलत को सही साबित करने से सही नहीं हो जाता। नरेंद्र मोदी की 8 सालों में एक भी देश हित में, आम आदमी के हित में, राष्ट्र हित में एक भी काम नहीं किया गया है। और कम से कम हजारों ऐसे काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। कब तक पूरा देश इस तरह की धांधली से आंख बंद कर रखेगा? ये युवा बड़ी उम्मीद लगा करके सेना में जाने के लिए बैठे थे। आपने उन्हें भी जुमला थमा दिया, आपने उन्हें भी ठग दिया। देखिए, 2 चुनौतियां हैं आपके सामने। मैं वैसे किसानों से आह्वान करूंगा कि वो फिर से आएं, क्योंकि ये किसानों के बच्चे हैं। जो सेनाओं में जाते हैं या जाना चाहते हैं, वो किसी व्यापारी के बच्चे नहीं होते, वो किसानों के बच्चे होते हैं। तो अपने बच्चों को संभालिए, उन्हें उग्रता की ओर जाने से रोकिए। किसान आंदोलन को फिर से आगे बढ़ाइए और ये युद्धवीर आंदोलन, ये युद्ध अग्निवीर आंदोलन को भी नेतृत्व दीजिए। ये मैं किसान आंदोलनकारियों से विनती कर रहा हूं।
वैसे भी किसी न किसी समय किसी भी अत्याचार का अंत तो होता ही है, और यह अच्छा होता है कि अत्याचार जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तभी होता है। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी इन पर भी चढ़ा दीजिए, आप बुलडोजर चढ़ा दीजिए, इनको भी रौंद डालिए। जुमलों से आपने इनके अरमानों को, इनके ख्वाबों को, इनके सपनों को रौंदा है, तो इनके शरीर को भी रौंद डालिए। कौन बोलने वाला है आपको? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। राहुल वाग जी कहते हैं नाइस सर। संदीप वर्मा कहते हैं अभी रावण भी बनेगा, सिर देखते जाइए, सिर्फ देखते जाइए। धन्यवाद बंधु। बनेंगे, रावण बनेंगे, वो 10 सिर लेकर के आए ही। मोदी जी अब इंसान तो है नहीं, डेफिनेटली वो कुछ हैं, मतलब मानव और मानवता से ऊपर उठे हुए कुछ हैं। क्या हैं अब वही बता सकते हैं, उनका कर्म आप देखकर समझ सकते हैं। चंद्र शर्मा कहते हैं सरकार गुलाम बनी है। बिल्कुल गुलाम बनी है। अडानी अंबानी, ये निर्णय भी अडानी अंबानी का है, उनके हितों को लेकर है। महेश पाल, नमस्कार स्वामी जी। धन्यवाद बंधु। तो आप सभी लोगों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्रा आपसे विदा लेना चाहता हूं। किसी और विषय पर फिर मुलाकात होगी, समय मिलेगा, जैसे ही समय मिलेगा, जैसे ही ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।